छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक ही शोर है। चूहे आतंक मचा रहे हैं। चूहों ने करोड़ों का धान सफा चट कर दिया, पर सरकारी अमले की इस दुहाई को विपक्ष है जो मानने को तैयार ही नहीं। विपक्ष विष्णुदेव सरकार पर घोटालों का आरोप लगा रही है। चलो मान भी लेते हैं कि विपक्ष का काम ही सरकार की आलोचना करना है। सरकार को घेरना और खामियां निकालना विपक्ष की आदत है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता तंज कसने पर आ जाएं, तब क्या विपक्ष के आरोपों को केवल आदत या काम मान लेना उचित होगा? नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज की बात शुरू करेंगे एक बार फिर मूषक महाराज की। कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में मूषकों की सेना ने, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पदस्थ नौकरशाह चूहा कहकर संबोधित कर रहे हैं, कवर्धा में 7 करोड़ से अधिक का धान निगल लिया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि हजारों क्विंटल धान का छिलका भी देखने तक के लिए नसीब नहीं हो रहा है। यहां सरकार के पास धान के भंडारण के लिए जगह के लाले पड़ गए हैं, और इधर मूषक सेना है जो 26,000 क्विंटल धान निगल ही नहीं गए बल्कि पचा भी लिए। इस गंभीर मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर बिफर चुके हैं, तो अब रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिल्ली की व्यवस्था का जिक्र छेड़ दिया है। आखिर क्या कहा सांसद अग्रवाल ने और क्या है उसका मतलब, आप भी जरूर जानना चाहेंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस दिलचस्प मसले को। मामला छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले से शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कवर्धा जिले के बघर्रा और चारभाठा केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया है, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। सियासी और प्रशासनिक गलियारे के अलावा प्रदेश भर में चर्चा गर्म है कि हजारों क्विंटल धान को मूषक सेना ने हजम कर लिया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या बघर्रा और चारभाठा की चूहों ने प्रदेश भर के चूहों को दावत पर बुलाया था, या फिर प्रदेश भर के चूहों के लिए पोटली पहुंचाने का इंतजाम किया गया था? क्योंकि धान केवल 2 केंद्रों से गायब हुआ है, वह भी 26,000 क्विंटल, जिसे पचा पाना इंसान तो दूर, जानवरों के बस की बात नहीं है। फिर जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वे महज चूहे ही हैं। अब मसले को परिवार और समाज के हिसाब से गणना करने का प्रयास करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में 5 सदस्यों वाला एक छोटा परिवार, उन्हें 1 माह के राशन के तौर पर अधिकतम 30 किलो चावल लगता है। PDS के नजरिए से देखा जाए तो सरकार एक परिवार के लिए 35 किलो चावल ही देती है। अब इसका आकलन सामाजिक नजरिए से करते हैं। मान लेते हैं कि एक शादी समारोह जिसमें 1000 लोगों को न्योता दिया गया है, तब भी अधिकतम चावल की खपत 50 किलो से ज्यादा नहीं होती। तो क्या संभव है कि 26,000 क्विंटल धान 2 केंद्रों की मूषक सेना हजम कर गई होगी? विष्णुदेव सरकार ने इस मामले में भले ही केंद्र प्रभारी को हटा दिया है, लेकिन एक व्यक्ति को हटाने मात्र से मसला हल नहीं हो जाता। असल सवाल तो यह है कि गायब धान आखिर गया कहां, उसकी रिकवरी कैसे होगी और जिम्मेदारी किस तरह से तय की जाएगी, और चूहा पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका साक्ष्य कहां से और कैसे लाया जाएगा। और यदि मूषक सेना ने ही करोड़ों रुपए के हजारों क्विंटल धान को सफा चट किया है, तो सरकार मूषक सेना के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? इस पर रायपुर सांसद का यह बयान सुनना दिलचस्प है। मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिस अंदाज में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बिल्लियों की व्यवस्था करेगी, और जिस व्यंग्यात्मक तरीके से इतनी बात कहकर चले गए, सीधे मायने में दर्शाता है कि 26,000 क्विंटल धान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेल किया गया है। भले ही दोष चूहों पर मढ़ा जा रहा है, लेकिन अनपढ़ इंसान भी बेहतर समझ सकता है कि दोषी मूषक सेना तो नहीं है। इस मसले पर आपका सामान्य ज्ञान क्या कहता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। खबर की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि मसला आपके अपने अधिकार का है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो देर मत कीजिएगा। नमस्कार।